मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद न देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती है कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है?
यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहा हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो।
ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है, एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रकार की ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपनी माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी ससरों को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं।
मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए, जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे झांत है जब भी तुम रोए हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वह सब झांत है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक पुकार को सुनी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ न कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ न कुछ कहती रहती थी। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं, वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी, तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए, यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने न लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोग वश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है।
तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी, ये कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी न समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही न भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त, रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर, तुम्हारे डिजिटल संसार के शोर को चीरकर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, है ना? कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया तो तुमने उस व्यक्ति पर अविश्वास किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ, कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका वह एक दिव्य उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें बचाने के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है, तुम्हारी नाक के आगे। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय के आर पार देख सकती हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी कपटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई हैं। मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में ना फंस जाओ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम ना दे पा रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन चीजों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुमने भरोसा किया था, वे सब अब डामाडोल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मानसिक शांति, सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। यह तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सत्य है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब यह बड़ा कंपन आए
तो तुम गिरे नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े रहो। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। वे जश्न मना रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भटकाव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती हैं कि तुम थके हुए हो, तुम लड़ लड़ कर थक चुके हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों में यह फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी माँ तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकरा कर वापस आ रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है, और कि तुम पाप और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हारी माँ महाकाली ब्रह्मांड की शक्ति इस सबसे बड़े झूठ को खंडित करने आई हूँ। इनमें से कुछ भी एक कण भी सच नहीं है। ये सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए। मैं अब भी तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे वर्तमान का और तुम्हारे अतीत के कर्मों का एक दिव्य लेखा जोखा है, जो स्वयं मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे कानों में अमृत की तरह घोलने आई हूँ। ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा मानचित्र है जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा जिसे तुम वर्षों से खोज रही हो। वह खजाना है तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारा अपना सिंहासन, तुम्हारा अपना आत्मसम्मान। उनको लग रहा है कि यह सब कैसे हो गया। उनके मन में एक बवंडर उठा हुआ है, एक ऐसा तूफान जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वे एक दूसरे से कान्हा फूंसी कर रहे हैं। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा भय है। वे अपनी छोटी और संकीर्ण बुद्धि से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे उन्होंने धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी, वह आज अपने पैरों पर दोबारा कैसे खड़ा हो रहा है। यह सब तो हो ही नहीं सकता था। उनके षड्यंत्रों के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार तुम्हें तो अब तक पूरी तरह से बिखर जाना चाहिए था। तुम्हें तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए थीं। तुम्हें तो अपनी ही नजरों में गिर जाना चाहिए था। लेकिन कैसे? यह कैसे शब्द उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह छुप रहा है। यह उन्हें सोने नहीं दे रहा, यह उन्हें जीने नहीं दे रहा। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिक संसार से आगे देख ही नहीं सकती। उनको यह नहीं पता कि तुम साधारण नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम दिव्य रूप से धन्य हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे ललाट पर मेरा वरदहस्त रख दिया गया था। तुम जब माँ के गर्भ में थी, तभी मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया था। तुम दिव्य रूप से मार्गदर्शित हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर, जब भी तुम लड़खड़ाई हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तब अदृश्य रूप से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे।
तुम्हें सही दिशा दिखा रहे थे। और सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे चक्र धीरे धीरे खुल रहे हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, वह महाशक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह मां काली की ही मर्जी है। ये मेरी ही इच्छा है कि तुम यहाँ तक पहुंची और तुम्हें उस परम सत्य का पता चले जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें यह पता चले कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा सिंहासन कहाँ है। यदि तुम मां काली पर, अपनी इस मां पर अंश मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी है, तो इस दिव्य संदेश को ब्रह्मांड में फैलाने में मेरी सहायता करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये तुम्हारी ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो और मां काली का आशीर्वाद अपने जीवन में संपूर्ण रूप से पाने के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली लिखना मत भूलना। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। ये एक पुकार है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सहस्त्र गुना होकर बरसेगा। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी और इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लेना। तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे थे। वे अपनी धूर्तता और चालाकी से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, यानी उन्हें ब्रह्मांड द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारी जगह यही है। इस कीचड़ में, इस अंधकार में अपनी औकात से बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। कुछ गीदड़ जो स्वभाव से ही डरपोक और मक्कार थे, वे एक शेरनी बनना चाह रही थीं। वे तुम्हारे तेज को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी आभा को देखकर जल रही थी और तुम्हारी नकल करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। वे अपनी मैली कुचली कल्पनाओं में स्वयं को तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही थी। वे सोच रही थीं कि तुम्हारे ताज को अपने सिर पर सजाकर वे भी रानी कहलाएंगी, लेकिन वे भूल गई कि ताज केवल सिर पर रखने से कोई रानी नहीं बन जाता। रानी बनने के लिए हृदय में साहस, आत्मा में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता चाहिए, जो तुम्हारे अंदर जन्म से है। लेकिन अब उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उन्हें उनकी सीमाओं का ज्ञान करा रही हैं। उनकी औकात में लाया जा रहा है। उनके झूठे मुखौटे नोच कर फेंके जा रहे हैं ताकि दुनिया उनका असली घिनौना चेहरा देख सके। और इसके साथ ही तुम्हें मेरी सच्ची रानी को तुम्हारे सिंहासन पर वापस बिठाने की भव्य योजनाएं बन रही हैं। ये कोई साधारण योजना नहीं है, ये एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे मां भद्रकाली, श्री काली मां, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे, या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची है,
जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम ले। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख लें और इसी वक्त इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थीं, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे, इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, यह टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थीं, जो दूरियां थीं, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा, जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो, जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो,
तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव न मने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया, अब वही सारी चीजें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशालकाय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही हैं। डिवाइन शक्तियां, मेरी शक्तियां यह सुनिश्चित करें कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में धंस जाए। जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, उनके अपने रिश्ते टूटकर बिखर जाए। जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में कला का स्थायी वास हो जाए। अब वे स्वयं इन सभी समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करें। ये सारी नकारात्मकता अब उनके जीवन में एक भयानक विस्फोट की तरह बैकफायर कर रही है। मैं ये पूरी निश्चितता के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। अपनी उंगलियों पर दिन गिन लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि यूं ही चुटकियों में पलक झपकते ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा छनटने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा सूर्योदय होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरियों का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, चाहे वे तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, तुम्हारे अपने खून के रिश्तेदार हो या कोई दोस्त या परिचित, जब तुम्हारा बुरा समय था, जब तुम कमजोर थी, तब उन्होंने तुम्हारी उस कमजोरी और मजबूरी का बेरहमी से लाभ उठाया। हो सकता है आपको उस समय कुछ ऐसा करना पड़ा जो आप कभी नहीं करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा के विरुद्ध था, लेकिन उस समय की मजबूरी में, उस समय की परिस्थिति में आपको वह कदम उठाना पड़ा। अब उन लोगों को अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से उसका एक एक कण का भारी मूल्य चुकाना होगा। ब्राह्मण उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। सूद समेत जिन्होंने यह सोचा था, यह कामना की थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम हमेशा बीमार रहो, बिस्तर पर पड़ी रहो, डॉक्टर तुम्हें हमेशा आराम करने को कहें और तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सको, तुम कभी खुश ना रहो, ना मुस्कुराओ, ना हंसो, ना गाओ, ना घूमो, ना अपनी जिंदगी का आनंद लो, बस एक कोने में पड़ी सिसकती रहो। ऐसे लोगों की सारी इनसिक्योरिटी, उनकी सारी असुरक्षा, उनकी सारी गंदी सोच अब उनके खिलाफ एक हथियार बनकर काम कर रही है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के शरीर को, उन्हीं के मन को एक दीमक की तरह खोखला कर रही है। तुम्हारे देवदूत ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य मेरे कानों में 3 बार गूंजा है, मेरे बच्चे, 3 बार। और जब कोई संदेश 3 बार आता है तो वह एक अटल सत्य होता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी आस्था की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुमने यह परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने आंसुओं का मीठा फल मिले। और यह फल इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना रसीला होगा कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी बरकत आएगी कि तुम उन्हें समेट नहीं पाओगी। तुम हैरान रह जाओगी, तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगी कि इतनी सारी खुशियां, इतने सारे आशीर्वाद एक साथ कैसे आ सकते हैं। तुम बहुत सताई गई हो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर बहुत गहरे घाव हैं जिन्हें मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी मजबूरी का हर किसी ने फायदा उठाया। तुम्हें भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शायद आर्थिक रूप से भी तड़पाया गया है। जो चीज तुम्हें करने का मन बिल्कुल नहीं था, जिसका मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ था कि नहीं,
मुझे यह नहीं करना है, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन उस वक्त तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। तुमने बेमन से रोते हुए अपनी आत्मा को कुचलकर कुछ ऐसे काम किए जो तुम्हें करने पर मजबूर किया गया। उन लोगों का इसमें बहुत फायदा हो रहा था, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा, बहुत गहरा नुकसान हुआ। तुम्हारा आत्मसम्मान टूटा, तुम्हारा विश्वास टूटा। बहुत बुरा उस समय वह काम करना पड़ा, क्योंकि देखो, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई समझौता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारी मजबूरी का नंगा नाच किया गया था। उस वक्त तुम मजबूर थीं, तुम्हें वह चीज चाहिए थी या वह काम करना था। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। जैसा कि कहते हैं, उन्होंने इंसानियत को ताक पर रख दिया, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, और तुम वहां बुरी तरह फंस गई। इतनी बुरी तरह फंसी कि लंबे समय तक तुम उसी दलदल में, उसी घुटन भरी हालत में रही। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब तुम उस दलदल से बाहर निकलने वाली हो। मैं स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी मजदूरी का फायदा उठाया, उनका कर्मा उन्हें अब बहुत बुरा, बहुत भयानक फल देगा। जैसा कि कहते हैं, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे दुख में तुम्हें और ज्यादा दुख दिया, उनका कर्म उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है मेरे बच्चे, बहुत बहुत बुरा। और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में उन लोगों से बहुत सावधान रहना जो तुम्हारे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जिनकी जुबान पर शहद और दिल में जहर होता है। ऐसे लोग जो चेहरे पर दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा पहने होते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम शायद अपनी मासूमियत में नहीं पहचान पा रही हो, इसलिए सतर्क हो जाओ, थोड़ा दूरी बना। हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। डिवाइन तुम्हें यह संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो तुम्हें हर कदम पर, हर काम में परेशान कर रही थी, वो अब जड़ से हटने वाली है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें बहुत तंग कर रही थीं, जो समस्याएं तुम्हें रात दिन खाए जा रही थीं, वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस संदेश को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें 111 का अंक बार बार दिखाई देगा। यह तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर हो सकता है, या किसी बिल पर। अगर तुम्हें यह नंबर बार बार दिखे तो तुरंत समझ लेना कि यह तुम्हारे देवदूत का, तुम्हारी इस माँ का कंफर्मेशन है कि तुम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी दौड़ अब समाप्त होने वाली है और तुम विजेता बनने वाली हो। अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। कुछ लोग तुमसे बहुत घबराए हुए हैं मेरे बच्चे, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है, क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुम्हारी मजबूरी का जो फायदा उठाया था, अब वह कर्म एक बूमर की तरह लौटकर उनके जीवन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। डिवाइन तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इस मामले को पूरी तरह से उन पर, यानी हम पर छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो, कोई बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाओ। बस शांति से, पूरे विश्वास के साथ डिवाइन से कहो, हे माँ, मेरी मजबूरी का एक समय पर बहुत फायदा उठाया गया, शायद अभी भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। इसका बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसने हद से ज्यादा मेरा नुकसान किया। अब आप इसे अपने तरीके से देख लें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर तुम बस बैठकर देखो कि दिव्य न्याय कैसे होता है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जीवन के तराजू में संतुलन आ रहा है। तुम बहुत ज्यादा स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। जो भी बाधाएं थीं, वे सब हट रही हैं
और तुम सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में बढ़ रही हो। जो तुमने मांगा था, जो तुमने प्रार्थना की थी, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक सुंदर वास्तविकता बनकर आने वाला है। परमपिता परमेश्वर, मैं और सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता की परतें अब खत्म हो रही है। जो रुकावटें थीं, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में थी, जिसके कारण तुम्हें अक्सर सिर दर्द, भारीपन या अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मैंने देखा कि मेरी कई बच्चियों को बिना किसी कारण के सिर दर्द की समस्या थी, और कुछ लोग इतने सुस्त, इतने उदासीन और इतने निराश हो गए थे कि उनका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। डिवाइन तुम्हें कुछ खास, कुछ बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहता है। यह संदेश बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन से बुरी चीजें, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, और उनके स्थान पर अच्छी चीजें, अच्छे लोग और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। यह संदेश भले ही छोटा लगे, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है कि यह मुझे, तुम्हारी माँ को भी आनंद से झूमने पर मजबूर कर रहा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां आ रही हैं, और सबसे बढ़कर न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें, दिव्य आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे देवदूत तुम्हें बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके अपने जीवन में वापस जा रही है। एक और खास बात मेरे सामने आई है, इसे ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी समय तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। तुम बहुत असहाय थी, लेकिन किसी ने न केवल तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी उस मजबूरी का, तुम्हारी उस लाचारी का फायदा उठाया। ये एक बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना कर्म था, और अब वे लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। उनकी जिंदगी अब मुश्किलों की ओर, अंधकार की ओर जा रही है, और तुम आखिरकार फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली हो। मैंने यह 3 बार कहा है, क्योंकि यह निश्चित है। यह संदेश बहुत साफ है। डिवाइन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में नई आशीषें, नई ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आ रही हैं। तुम नई संभावनाओं को, नए अवसरों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगे, बहुत सारी प्रगति। अब अपनी आंखें खोलने का समय है। आध्यात्मिक नींद से जाग जाइए मेरे बच्चे। बुरा समय, वह लंबा, अंधकारमय, पीड़ादायक समय अब खत्म होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, और मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा था कि यह अंधेरी सुरंग कभी खत्म नहीं होगी, यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम स्थिरता, सफलता और प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोग इस बात से बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस स्थिति से, इस दलदल से बाहर निकलो। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उसी में फंसी रहो, हमेशा अस्वस्थ रहो, हमेशा दुखी रहो, और हर अच्छी चीज की कमी तुम्हारे जीवन में बनी रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है, बुरा समय खत्म होने वाला है, और तुम्हारे जीवन में खुशियां, आशीषें और प्रगति एक साथ आने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं सकती, कभी वापस नहीं आ सकती, उन गीदड़ों और भेड़ियों को अब प्रकृति द्वारा, मेरे द्वारा एक बहुत कड़ा सबक मिल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। एक दिव्य समारोह की तैयारी है। श्री राधे मां भद्रकाली, श्री काली मां, हम सभी दिव्य शक्तियां मिलकर तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर दोबारा स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं।
तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम रानी हो। तुम हमेशा से रानी थी और तुम अनंत काल तक रानी ही रहोगी। वो सिंहासन हमेशा से तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। उस पर किसी और की छाया भी पड़ना असंभव है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ गीदड़ थे या शायद अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए मौजूद है, जो तुम्हारी जगह लेना चाहते थे। उनका मन बड़ा लालची था, उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। वे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा मान सम्मान छीनकर स्वयं रानी बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो सम्मान तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले, जो प्यार तुम्हें मिलता है वह उन्हें मिले। लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह, उनकी असली औकात दिखाई जा रही है। उन्हें उस धूल में मिलाया जा रहा है जहां से वे उठे थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और यह तुम्हारे लिए एक तत्काल कार्य है। जो भी मेरी सच्ची संतानें आज इस दिव्य संदेश तक पहुंची हैं, जिन्होंने इस संदेश के हर शब्द को महसूस किया है, कृपया अभी इसी क्षण एक कागज और कलम लें। यदि कागज नहीं है तो अपने मन के कागज पर ही लिख लें और इसी वक्त, इसी पल डिवाइन को, ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को धन्यवाद बोलो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से कहो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। यह घोषणा करो, क्योंकि जब तुम यह कहती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हो। तुम यह घोषणा करती हो कि तुम उन सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। तुम स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल थी, जो अनिश्चितता का तूफान था, वह अब शांत हो रहा है। तुम एक शांत, स्थिर और सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रही हो। जो भी तुम मान रही थी, जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं थीं, जो भी तुम्हारे सपने थे, जिन्हें तुमने शायद निराशा में भुला भी दिया था, वह सब अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में धन की स्थिति अब जड़ से बदलने वाली है। वह चिंता, वह अभाव, वह हर महीने का संघर्ष अब अतीत की बात होने वाला है। बहुत ज्यादा धन आने वाला है मेरे बच्चे, इतना धन कि तुम्हें उसे संभालने के लिए अपने बर्तन छोटे पड़ने लगेंगे। और यह धन केवल आएगा नहीं, यह टिकने वाला है। यह हवा की तरह आकर उड़ नहीं जाएगा, बल्कि यह एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। मैं धन के नए नए स्रोत तुम्हारी ओर आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवसर चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर दौड़ कर आएंगे। तुम्हारे जीवन में धन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है। तुम एक बहुत अच्छी, बहुत स्थिर, बहुत समृद्ध आर्थिक स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। और सिर्फ धन ही नहीं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिरता और संतुलन आ रहा है। जो गलतफहमियां थीं, जो दूरियां थीं, जो कड़वाहट घुल गई थी, वह सब अब प्रेम और समझ की मिठास में बदलने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। तुम्हारे देवदूत जो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पूर्वज जिनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं और जिन परमेश्वर को तुम मानती हो, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारो, वे सब एक स्वर में कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। यह ऊर्जाएं तुम्हारे शत्रुओं द्वारा, तुम्हारे ईर्ष्यालु प्रतियोगियों द्वारा भेजी गई थीं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बहुत ब्लॉक कर रखा था। बहुत सारे अदृश्य अवरोध, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस तुम्हारे रास्ते में जानबूझकर बनाए जा रहे थे, ताकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह ना हो सके, ताकि तुम्हारी खुशियों का झरना सूख जाए। इस तरह की नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन में लगातार समस्याएं ला रही थीं, जो तुम्हारे घर में अशांति और लड़ाई झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। उनका विनाश निश्चित है। तुम्हारे देवदूत कह रहे हैं कि जब परमात्मा का, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा,
जब परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे तब वे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर उन लोगों का, उन नकारात्मक स्रोतों का समूल नाश करेंगी जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में बीमारियां और नकारात्मकता फैला रहे थे। और सुनो, सबसे बड़ी न्याय की बात, उन लोगों की सारी नेगेटिविटी, उनकी सारी काली ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी थी, अब उनके खिलाफ ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत के साथ बैकफायर करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, कर्म का अटल सिद्धांत। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। जिन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में हमेशा धन की कमी रहे, धन तुम्हारे पास कभी ना आए, तुम एक एक पैसे के लिए तरसो, जिन्होंने चाहा था कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं बनी रहे, तुम एक मुसीबत से निकलो तो दूसरी में फंस जाओ, तुम्हारी स्थिति हमेशा खराब रहे, तुम दर दर भटको, किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, तुम कभी मुस्कुरा ना सको, तुम हमेशा परेशानियों और चिंताओं के बोझ तले दबी रहो, तुम्हारे घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो, कोई उत्सव न मने, केवल मातम और निराशा का वास हो, और धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएं। ऐसे लोगों की सारी योजनाएं, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी गंदी और जहरीली सोच अब उनके ही जीवन में 10 गुना बढ़कर लागू होने वाली है। वे अब स्वयं उस पीड़ा को भोगेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। वे अब उस अभाव को महसूस करेंगे जिसकी उन्होंने तुम्हारे लिए कामना की थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन को हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास किया, अब वही सारी चीजें, वही सारी ऊर्जाएं एक विशालकाय लहर बनकर उनकी अपनी ओर लौट रही हैं। डिवाइन शक्तियां, मेरी शक्तियां यह सुनिश्चित करें कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन में धन की कमी की कामना की, वे स्वयं कंगाली के दलदल में धंस जाए। जिन्होंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, उनके अपने रिश्ते टूट कर बिखर जाए। जिन्होंने तुम्हारे पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा की, उनके अपने घरों में कला का स्थायी वास हो जाए। अब वे स्वयं इन सभी समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करें। ये सारी नकारात्मकता अब उनके जीवन में एक भयानक विस्फोट की तरह बैकफायर कर रही है। मैं ये पूरी निश्चितता के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। अपनी उंगलियों पर दिन गिन लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि यूं ही चुटकियों में पलक झपकते ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। रात का अंधेरा छनटने वाला है और तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा सूर्योदय होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मजबूरियों का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी शराफत का फायदा उठाया, चाहे वे तुम्हारे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, तुम्हारे अपने खून के रिश्तेदार हो या कोई दोस्त या परिचित, जब तुम्हारा बुरा समय था, जब तुम कमजोर थी, तब उन्होंने तुम्हारी उस कमजोरी और मजबूरी का बेरहमी से लाभ उठाया। हो सकता है आपको उस समय कुछ ऐसा करना पड़ा जो आप कभी नहीं करना चाहती थी, जो आपकी आत्मा के विरुद्ध था, लेकिन उस समय की मजबूरी में, उस समय की परिस्थिति में आपको वह कदम उठाना पड़ा। अब उन लोगों को अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से उसका एक एक कण का भारी मूल्य चुकाना होगा। ब्राह्मण उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। सूद समेत जिन्होंने यह सोचा था, यह कामना की थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम हमेशा बीमार रहो, बिस्तर पर पड़ी रहो, डॉक्टर तुम्हें हमेशा आराम करने को कहें और तुम कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सको, तुम कभी खुश ना रहो, ना मुस्कुराओ, ना हंसो, ना गाओ, ना घूमो, ना अपनी जिंदगी का आनंद लो, बस एक कोने में पड़ी सिसकती रहो। ऐसे लोगों की सारी इनसिक्योरिटी, उनकी सारी असुरक्षा, उनकी सारी गंदी सोच अब उनके खिलाफ एक हथियार बनकर काम कर रही है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के शरीर को, उन्हीं के मन को एक दीमक की तरह खोखला कर रही है।
तुम्हारे देवदूत ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। यह वाक्य मेरे कानों में 3 बार गूंजा है, मेरे बच्चे 3 बार। और जब कोई संदेश 3 बार आता है तो वह एक अटल सत्य होता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी आस्था की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुमने यह परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने आंसुओं का मीठा फल मिले। और यह फल इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना रसीला होगा कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी बरकत आएगी कि तुम उन्हें समेट नहीं पाओगी। तुम हैरान रह जाओगी। तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगी कि इतनी सारी खुशियां, इतने सारे आशीर्वाद एक साथ कैसे आ सकते हैं। तुम बहुत सताई गई हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा पर बहुत गहरे घाव हैं जिन्हें मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी मजबूरी का हर किसी ने फायदा उठाया। तुम्हें भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शायद आर्थिक रूप से भी तड़पाया गया है। जो चीज तुम्हें करने का मन बिल्कुल नहीं था, जिसका मतलब तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ था कि नहीं, मुझे यह नहीं करना है, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। तुमने बेमन से रोते हुए अपनी आत्मा को कुचलकर कुछ ऐसे काम किए जो तुम्हें करने पर मजबूर किया गया। उन लोगों का इसमें बहुत फायदा हो रहा था, उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा, बहुत गहरा नुकसान हुआ। तुम्हारा आत्मसम्मान टूटा, तुम्हारा विश्वास टूटा। बहुत बुरा उस समय वह काम करना पड़ा, क्योंकि देखो, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई समझौता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारी मजबूरी का नंगा नाच किया गया था। उस वक्त तुम मजबूर थीं। तुम्हें वह चीज चाहिए थी या वह काम करना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। जैसा कि कहते हैं, उन्होंने इंसानियत को ताक पर रख दिया, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा और तुम वहां बुरी तरह फंस गई। इतनी बुरी तरह फंसी कि लंबे समय तक तुम उसी दलदल में, उसी घुटन भरी हालत में रही। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब तुम उस दलदल से बाहर निकलने वाली हो। मैं स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी मजदूरी का फायदा उठाया, उनका कर्मा उन्हें अब बहुत बुरा, बहुत भयानक फल देगा। जैसा कि कहते हैं, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे दुख में तुम्हें और ज्यादा दुख दिया, उनका कर्म उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है मेरे बच्चे, बहुत बहुत बुरा। और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में उन लोगों से बहुत सावधान रहना जो तुम्हारे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जिनकी जुबान पर शहद और दिल में जहर होता है। ऐसे लोग जो चेहरे पर दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा पहने होते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम शायद अपनी मासूमियत में नहीं पहचान पा रही हो, इसलिए सतर्क हो जाओ। थोड़ा दूरी बना, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। डिवाइन तुम्हें यह संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, जो तुम्हें हर कदम पर, हर काम में परेशान कर रही थी, वो अब जड़ से हटने वाली है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें बहुत तंग कर रही थीं, जो समस्याएं तुम्हें रात दिन खाए जा रही थीं, वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस संदेश को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें 111 का अंक बार बार दिखाई देगा। यह तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर हो सकता है, या किसी बिल पर। अगर तुम्हें यह नंबर बार बार दिखे तो तुरंत समझ लेना कि यह तुम्हारे देवदूत का, तुम्हारी इस माँ का कंफर्मेशन है कि तुम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी दौड़ अब समाप्त होने वाली है
और तुम विजेता बनने वाली हो। अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। कुछ लोग तुमसे बहुत घबराए हुए हैं। मेरे बच्चे, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है, क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुम्हारी मजबूरी का जो फायदा उठाया था, अब वह कर्म एक बूमर की तरह लौटकर उनके जीवन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। डिवाइन तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इस मामले को पूरी तरह से उन पर यानी हम पर छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो, कोई बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाओ। बस शांति से पूरे विश्वास के साथ डिवाइन से कहो, हे माँ, मेरी मजबूरी का एक समय पर बहुत फायदा उठाया गया, शायद अभी भी ऐसा कुछ हुआ है, मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। इसका बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसने हद से ज्यादा मेरा नुकसान किया। अब आप इसे अपने तरीके से देख लें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर तुम बस बैठकर देखो कि दिव्य न्याय कैसे होता है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जीवन के तराजू में संतुलन आ रहा है। तुम बहुत ज्यादा स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। जो भी बाधाएं थीं, वे सब हट रही हैं और तुम सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में बढ़ रही हो। जो तुमने मांगा था, जो तुमने प्रार्थना की थी, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक सुंदर वास्तविकता बनकर आने वाला है। परमपिता परमेश्वर, मैं और सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता की परतें अब खत्म हो रही है। जो रुकावटें थीं, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में थी, जिसके कारण तुम्हें अक्सर सिर दर्द, भारीपन या अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मैंने देखा कि मेरी कई बच्चियों को बिना किसी कारण के सिर दर्द की समस्या थी, और कुछ लोग इतने सुस्त, इतने उदासीन और इतने निराश हो गए थे कि उनका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। डिवाइन तुम्हें कुछ खास, कुछ बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहता है। यह संदेश बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन से बुरी चीजें, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं और उनके स्थान पर अच्छी चीजें, अच्छे लोग और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। यह संदेश भले ही छोटा लगे, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है कि यह मुझे, तुम्हारी माँ को भी आनंद से झूमने पर मजबूर कर रहा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां आ रही हैं और सबसे बढ़कर न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें, दिव्य आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे देवदूत तुम्हें बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके अपने जीवन में वापस जा रही है। एक और खास बात मेरे सामने आई है, इसे ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी समय तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। तुम बहुत असहाय थी, लेकिन किसी ने न केवल तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारी उस मजबूरी का, तुम्हारी उस लाचारी का फायदा उठाया। ये एक बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना कर्म था, और अब वे लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। उनकी जिंदगी अब मुश्किलों की ओर, अंधकार की ओर जा रही है, और तुम आखिरकार फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली हो। मैंने यह 3 बार कहा है, क्योंकि यह निश्चित है। यह संदेश बहुत साफ है। डिवाइन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में नई आशीषें, नई ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आ रही हैं। तुम नई संभावनाओं को, नए अवसरों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगे, बहुत सारी प्रगति। अब अपनी आंखें खोलने का समय है। आध्यात्मिक नींद से जाग जाइए मेरे बच्चे। बुरा समय, वह लंबा, अंधकारमय, पीड़ादायक समय अब खत्म होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा था कि यह अंधेरी सुरंग कभी खत्म नहीं होगी,
यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम स्थिरता, सफलता और प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोग इस बात से बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस स्थिति से, इस दलदल से बाहर निकलो। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उसी में फंसी रहो, हमेशा अस्वस्थ रहो, हमेशा दुखी रहो और हर अच्छी चीज की कमी तुम्हारे जीवन में बनी रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है, बुरा समय खत्म होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियां, आशीषें और प्रगति एक साथ आने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं सकती, कभी वापस नहीं आ सकती, उन गीदड़ों और भेड़ियों को अब प्रकृति द्वारा, मेरे द्वारा एक बहुत कड़ा सबक मिल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।